चैप्टर 2 जो है गीता का, वो जो है उसको सांख्य योग कहते हैं। तो गीता अलग अलग भागों में बटी हुई है, अलग अलग योग है उसमें। तो ये सांख्य योग है। इसमें कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को समझाएंगे शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में। जो सेकंड चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसको समझना, उसको अंदर तक महसूस करना कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा। अगर सेकंड चैप्टर अगर अच्छी तरह से गीता का समझ में आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो प्रॉब्लम जो है ऐसे ही जिंदगी की सॉल्व हो जाती हैं। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? चैप्टर 1 में क्या था कि सिर्फ अर्जुन रो रहे हैं और कृष्ण सुन रहे हैं। अर्जुन का रोना चल रहा था। अभी भी 10 या 12 श्लोक तक अर्जुन का ही रोना चलेगा। उसके बाद कृष्ण बोलेंगे। तो लास्ट टाइम भी हमने ये देखा था कि कृष्ण क्या थे, एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, जो पहले सुनते हैं बहुत अच्छे से और सुनने के बाद फिर जाके वो बोलना शुरू करते हैं। तो अभी तक वो सुन ही रहे हैं कि अर्जुन को कितनी तकलीफ है, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। तो ये चैप्टर 2 का पहला श्लोक है और ये सांख्य योग है। और अच्छा रहेगा कि अगर सब लोग कहीं पे नोट करो, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो आप लोग भूल जाओगे। अगर आप अपने कॉपी पेन से नोट कर सकते हो वो भी अच्छा है। लैपटॉप में या फ़ोन पे एक पेज बना के कि गीता चैप्टर 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर करके एक बना लो, तो उससे कम से कम याद रहेगा कि हमने पढ़ा क्या था। कभी कोई परेशानी होने पे, कोई मुसीबत होने पे ये सारी चीजें वापस याद आनी शुरू हो जाएंगी। पहला श्लोक जो है उसका अर्थ जो होता है उसमें है कि कृष्ण, अर्जुन जो है वो जो मधुसूदन है, मधुसूदन मतलब कृष्ण, वो अर्जुन को देख रहे हैं। वो उस अर्जुन को जिसकी आंखों में आंसू है, जो पूरी तरह से टूट गया है और जिसके दिल में बहुत सारा दुख है, उस अर्जुन को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं कृष्ण। होता है ना कि जब आपका शिष्य जो आपके आगे शरणागत हो रहा है, जो आपसे मदद मांग रहा है, जब वो टूटता है, जब वो रोता है, तो क्या होता है? जो टीचर होता है या जो देने वाला होता है, वो बहुत ही करुणा के साथ, बहुत ही प्यार के साथ सोचता है कि मैं क्या ऐसा कर दूं कि इसकी मदद हो जाए, इसको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो कृष्ण एज अ टीचर यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं कि मैं क्या करूं कि इसको जो है कि समझ में आ जाए कि कृष्ण क्या हुआ है। अभी तक हुआ क्या था कि अर्जुन का जो रथ है कृष्ण दोनों आर्मी के बीच में लेके आए थे। ठीक है, दोनों सेनाओं के बीच में, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि मुझे बीच में आके देखना है। हम्म? सबसे ज्यादा परेशानी जीवन में हमारी क्यों होती है? क्योंकि हम में हिम्मत ही नहीं होती है कि हम बीच में जाके देखें। हम एक पक्ष को पकड़ के, अपने पक्ष को पकड़ के कहते हैं कि नहीं, हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं। हमें कभी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम दूसरे पक्ष की तरफ आंख उठा के देखें। दूसरे पक्ष की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ अपना जो रथ है उसको बीच में लाके, सेंटर में, मध्य में, बीच में आके खड़े होने की जरूरत होती है। बीच में खड़े होने से क्या दिखता है? दोनों ही पक्ष एक साथ दिखता है। तो अर्जुन ने कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखाई कि बीच में आके खड़े हो गए कि दोनों पक्ष दिखाई देना शुरू हो। एक तरफ से खड़े रहेंगे तो क्या दिखेगा? सिर्फ अपना पक्ष दिखेगा, दूसरा समझ में नहीं आएगा। बीच में खड़े रहोगे तो क्या होगा? दोनों दिखना शुरू हो जाएगा, दोनों तरफ नजर घुमा के देख सकते हैं। जब तक हम अपने जीवन में बीच में आके खड़े नहीं होते हैं, मिडिल पॉइंट पे नहीं आते हैं, तब तक किसी भी तरह का कोई भगवान, कोई भी गुड लक, कुछ भी हमारे साथ नहीं होता है। कुछ भी अच्छा होने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें बीच में आके खड़े होना, हमें निष्पक्ष होना। बीच में आके खड़े होने का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष होना। हम्म? हमने इतना अर्जुन को पढ़ा, इतने सारे श्लोकों में यही समझ में आया ना कि अर्जुन अपने आप को कभी गलत नहीं बोल रहा था। अर्जुन अपने परिवार की गलतियां होने के बावजूद भी अपने परिवार के सपोर्ट में ही हमेशा खड़े थे। खड़े थे ना अर्जुन, कि नहीं, मेरा फैमिली है, मैं नहीं मारूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो अर्जुन में क्या था? अर्जुन जो है वो एक पक्ष के साथ खड़े थे, अपने और अपने परिवार के साथ।
बट युद्ध भूमि में आके उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो बीच में खड़े होने लगे कि ठीक है, मैं बीच में खड़े होकर देखता हूँ कि इधर मेरा परिवार है, मेरा मोह है, दूसरी तरफ भी मेरे ही परिवार के लोग हैं, पर मैं उनसे युद्ध करने जा रहा हूँ। तो अभी तक तो यही चल रहा था। तो कम से कम जो है संजय यहाँ पे कह रहे हैं, संजय तो सबको पता है ना, संजय जिन्होंने नरेट किया था पूरी गीता धृतराष्ट्र को। किसी को पता भी नहीं चलता कि गीता हुई है अगर संजय ने सुन के धृतराष्ट्र को बताया नहीं होता कि क्या क्या चल रहा है। तो संजय वॉज द नरेटर। मूवीज में होता है ना, पिक्चरों में पीछे से कोई बोलता रहता है, उसी तरह नरेट किया उन्होंने देख के। तो कई बार ये भी होता है, बहुत सारे क्रिटिक्स ऐसे भी बोलते हैं, क्या क्या सच में कृष्ण ने गीता कही थी या संजय ने गीता कही थी, किसने कही थी गीता, किसके शब्द थे ये। तो ये संजय देख रहे हैं, वो संजय जो है वो देख के बता रहे हैं कि एक तरफ तो जो अर्जुन है वो आंखों में आंसू लिए और टूट के एकदम भगवान के सामने खड़े हैं, और कृष्ण जो है वो एकदम दया में नहीं होता है, द्रवित होके सोच रहे हैं कि मैं इसकी मदद कैसे करूं, मैं किसको इसको इस परेशानी से कैसे हटाऊं। फिर संजय ही कहते हैं कि अब भगवान बोल रहे हैं। अभी तक अर्जुन बोल रहे थे, तो संजय ने अब कहा कि भगवान उवाच है। भगवान यहाँ कौन हो गए? भगवान यहाँ कृष्ण को कहा गया। भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि जो तुम्हारी हालत है, जो ये श्लोका सेकंड है ये, जो तुम्हारी हालत है इस समय, जो तुम्हारी हालत है, जिस तरह तुम टूटे हुए हो इस समय जो तुम सोच रहे हो कि मुझे युद्ध नहीं करना है, इससे ना तो तुम्हारी आत्मा को ही सम्मान मिलेगा, ना तो तुमको ही सम्मान मिलेगा, ना ही तुमको स्वर्ग मिलेगा, और ना ही तुमको यश मिलेगा। हम कोई भी काम क्यों करते हैं? दो ही तीन कारण होता है ना काम करने का। क्या कारण होता है? सबसे पहला कारण होता है कि हमको पैसे मिल जाएं, हम्म? वो जीवन यापन के लिए जरूरी है। दूसरा होता है हमको थोड़ा यश मिल जाए, फेम मिल जाए, हमारा नाम हो जाए, सबको पता चल जाए हम बहुत अच्छा काम करते हैं, राइट। एक वो होता है। तीसरा एक और बहुत बड़ा कारण होता है जो बहुत सारे लोग ये सोच के करते हैं कि नहीं नहीं, हम अभी अच्छे काम करेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा। होते हैं ना, ये तीन चार चीजें होती हैं कोई भी काम करने के लिए, कि हम अच्छा काम करेंगे, हम बहुत खुशी से रहेंगे, और हमको आगे चल के स्वर्ग मिलेगा। तो यहाँ पे कृष्ण जो हैं वो दूसरे श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम जो हो, तुम्हारी जो हालत है, धन तो मिलने से रहा, यश भी नहीं मिलेगा, और स्वर्ग भी बहुत दूर की चीज है तुम्हारे लिए। ये सारी चीजें तुमसे दूर हो जाएंगी। तुम जो इतना द्रवित हो रहे हो, इतना ज्यादा टूट गए हो तुम इस वक्त, तो ये सारी चीजें तुमको नहीं मिलेंगी। यहाँ पे जब कृष्ण ने अर्जुन बोला है, तो यहाँ पे उनके अर्जुन शब्द बोलने का जो अर्थ होता है, यहाँ पे ये है कि जिसका हृदय जो है वो बहुत ज्यादा पवित्र है। और कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को पवित्र हृदय का इसलिए बोलना चाह रहे हैं क्योंकि वो दिखाना चाह रहे हैं कि एक पवित्र हृदय का इंसान, जिसका हृदय बहुत ज्यादा पवित्र है, वही जो है, उसी का जो दिल जो है वो बैठने लगता है। यहाँ पे वर्ड है फेंट हार्टेड, यानी कि उसका जो दिल है वो फेंट होने लगता है। कई बार होता है ना हमारे साथ, हम बहुत ही सच्चे मन से कोई काम करते हैं, वो काम नहीं होता है तो क्या होता है, हमको लगता है हमारा दिल बैठ रहा है, अंदर से हम टूट रहे हैं, हम गिर रहे हैं। तो वैसा ही अर्जुन के साथ हो रहा है। इसमें जो भी इमोशंस हमको गीता में मिलेंगे, वो सारे इमोशंस हम लोगों के जीवन में रोज होते हैं। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। कृष्णा यहाँ पे ये अर्जुन से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे जैसा जो वीर है, उसका दिल जो है वो इतना टूट कैसे गया है। तुमको तो बहुत करेजियस होना चाहिए, बहुत पावरफुल होना चाहिए, उसके बजाय तुम बैठ के ऐसे रो क्यों रहे हो। और वो कृष्ण को ऐसे देख रहे हैं कि कृष्ण तुम खड़े हो जाओ, तुम रो क्यों रहे हो। कोई भी तुम्हारा लव्ड वन हो, जो तुम्हें प्यारा हो, अगर तुम्हारे सामने फूट के रोएगा तो कैसा लगता है? द्रवित होता है ना मन अंदर से कि हे भगवान कुछ तो ऐसा करे कि इसको ऊपर उठा दे। उसको समझाते हैं कि चलो तो खड़े हो जाओ, इतना रोने की क्या जरूरत है, रोने की कोई जरूरत। लेकिन कृष्ण को पता है कि ये अर्जुन का जो भी है, ये परमानेंट स्टेज नहीं है।
ये एक टाइम बीइंग है। कई बार लाइफ में हम सबके साथ होता है, क्या होता है, हम लोग बहुत अच्छा काम करते रहते हैं, बहुत अच्छे से जी रहे होते हैं, अचानक से हमारा दिल टूट जाता है, होता है ना। और उस वक्त हमको लगता है कि हम अब झुक रहे हैं, अब टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, अब हम नहीं लड़ सकते, अब हम नहीं खड़े हो सकते, हमको पूरी इस तरह की पूरी भावनाएं हमारे अंदर जो आने लगती हैं। इसका मतलब कहीं से ये नहीं होता है कि आप एक कमजोर इंसान हैं। हम्म? तो अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को देख रहे हैं टूटते हुए, बट कृष्ण को पता है कि ये अर्जुन का परमानेंट स्टेट नहीं है। अर्जुन ने बहुत सारे युद्ध जीते हैं, बहुत सारे युद्ध में विजयी हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट स्टेट है कि उनको ऐसे टूटना है और उनको रोना है या वो जमीन पे मिल गए हैं। वो एक समय है, राइट। टाइम क्या होता है, समय क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है, टेम्पररी होता है। टाइम इज नॉट परमानेंट। काल क्या है, काल बदलता रहता है ना हमेशा। जब तुम लोग थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करोगे, स्पिरिचुअलिटी में आगे जाओगे, तो समझ में आएगा कि जो टाइम जो है वो चेंजेबल होता है, राइट। चेंजेबल है ना टाइम। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक साथ चलता रहता है, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि जो भूत था वही वर्तमान होगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो टाइम जो है वो चेंज होता है। तो कृष्ण वही उसको देख के सोच रहे हैं कि ये परमानेंट स्टेज नहीं है इनका, ये थोड़े टाइम के लिए इतना दुखी हुए हैं, इतना परेशान हुए हैं, ये भी समय जो है वो बीत जाएगा। किसी भी अवस्था को जीवन में कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि परमानेंट हो गया है। वो चला जाएगा, समय जो है वो चरैवती चरैवती होता है, वो चलता रहता है, वो चलता रहता है। वो आज है, कल वो नहीं रहेगा। तो ये बात जो है कृष्ण अर्जुन को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि इतना टूट गया है, इतना दुखी हो गया है। इसको समझा रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये जो है वो ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमेशा की हमेशा तुम इतना ही दुखी रहोगे, इतना ही परेशान रहोगे। फिर वो अर्जुन को और अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं सेकंड श्लोका में कि तुम एक बहुत महान आदमी हो, तुमने बहुत सारा सक्सेस लिया है, बहुत जगह विजयी हुए हो, युद्ध में गए हो, विजयी हुए हो, बहुत सारा अच्छा काम किया हुआ है। अभी ऐसा समय आ गया है कि तुमसे तुम्हारी ड्यूटी नहीं हो पा रही है। ड्यूटी मतलब यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा कर्म नहीं हो पा रहा है। और ऐसा बहुत नॉर्मल है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन जो है, दिमाग जो है, वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ? या हमारा मन भटक जाता है या हम दुखी हो जाते हैं। ऐसे समय में क्या होता है, हम सही तरीके से कर्म नहीं कर पाते। अगर हमारा कर्म सही तरीके से नहीं हो रहा है तो उसका क्या तरीका होता है, अपने मन को वश में करके वापस कर्म की तरफ आगे बढ़ना। अगर कर्म सही तरीके से नहीं हो रहा है तो इसका ये अर्थ तो नहीं होता है कि हम कर्म करना ही छोड़ दें, या हम रोना शुरू कर दें बैठ के, हम गिव अप मार दें। ये तो तरीका नहीं हुआ जीवन जीने का ना। ठीक है, समय आया, मन भटका, हमसे कर्म नहीं हो रहा है, हमारा काम क्या है, वापस अपने मन को संतुलित करके, वापस सोच के, सही निर्णय लेके, भूत और भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में कर्म करना। यहाँ पे हमेशा तुम लोग पढ़ते होगे, या यूएस में तो काफी चलता है वेस्टर्न साइकोलॉजी में, है लाइन तो इंडिया ईस्टर्न फिलोसफी की है कि वर्तमान में रहो, बी प्रेजेंट, राइट। बट यहाँ पे काफी चलता है बी प्रेजेंट, बी प्रेजेंट। हाउ विल बी यू बी प्रेजेंट, राइट, इफ द पास्ट वॉज नॉट गुड एंड इफ द फ्यूचर इज नॉट गुड। वर्तमान कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो बोलते हैं कि बी इन प्रेजेंट, पर कौन सा प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट। जैसे यहाँ पे कृष्ण ने कहा है कि वर्तमान में रहो, तो वर्तमान में रहने के लिए किसको कहा गया है वर्तमान में रहने के लिए, जो जिनका दिमाग बहुत स्टेबल है, जिनके निर्णय करने की क्षमता बहुत अच्छी है, जो स्पिरिचुअली बहुत हाई है, उनको कहा गया है वर्तमान में रहने के लिए। लेकिन जिनका ना पिछला अच्छा है ना जिनके भविष्य का कुछ पता है, उनका वर्तमान में वो कैसे स्टेबल हो सकते हैं, कैसे अच्छे से रह सकते हैं। तो ये इस टॉपिक पे कभी मैं बात करूंगी, डिटेल में समझाऊंगी कि
बीइंग इन प्रेजेंट का असली अर्थ होता क्या है। तो यहाँ पे जो है कृष्ण उनको समझा रहे हैं अर्जुन को कि बी इन प्रेजेंट, वर्तमान में रहो। अभी वर्तमान में रहने को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनका जो भूत था, जो उनका पुराना हिस्ट्री थी, वो बहुत अच्छी थी। वो कभी हारे नहीं थे, उन्होंने धार्मिक युद्ध किए थे। तो कह रहे हैं कि वर्तमान में रहो, तुम्हारी हिस्ट्री अच्छी है, तुम वर्तमान में रहो। वर्तमान में रहोगे तो भविष्य अच्छा हो जाएगा। राइट। चेंजेबल टाइम, टाइम क्या है, वो लगातार चेंज हो रहा है। तो अभी अच्छा रहेगा, भूत अच्छा था तो वर्तमान अच्छा होगा, और फिर भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। भूत अगर अच्छा नहीं था तो वर्तमान अच्छा नहीं होगा, और भविष्य का तो पता भी नहीं होगा। तो ये घूमता रहता है। तो वही उसको समझा रहे हैं कि तुम्हारा इतने युद्ध जीते हुए हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इस युद्ध में भी जाओ, तुम जीत जाओगे। अभी अर्जुन की स्थिति क्या है, अर्जुन की स्थिति ये है जैसे कि कोई अपने घर में बैठा हुआ है। हम्म। और घर में बैठ के सोच रहा है कि मैं जंगल में जाऊंगा और मेरे सामने शेर आएगा, तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा। राइट। अर्जुन ने अभी लड़ाई शुरू नहीं की है, अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ है। लेकिन युद्ध शुरू होने के पहले ही उनको इतना डर लग रहा है अंदर से, जैसे ऐसे ही कि हम घर में बैठे हैं और बैठ बैठ के परेशान है कि कल जंगल जाएंगे, अगर शेर आगे आ गया तो क्या होगा, हम कैसे अपने आप को बचाएंगे, कहीं शेर हमको खा ना जाए, ऐसा डर लगता है ना। परेशानी आने के पहले ही हमको बहुत ज्यादा डर लगता है ना, कि नहीं पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो अर्जुन जो है उसी उसमें है कि वो शेर आ जाएगा, जबकि वो अभी गया ही नहीं है युद्ध भूमि में, अभी युद्ध शुरू हुआ ही नहीं है। जब युद्ध शुरू ही नहीं हुआ है तो अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फियर को, डर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। राइट, व्हाट इज अर्जुन इज डूइंग है, फियर और डर को मैनिफेस्ट करने। मैनिफेस्ट करना मतलब क्या होता है, अंदर ही अंदर उसको सोचना। अब जितना उसके बारे में सोचोगे उतना ही वो सच हो जाएगा। राइट रुचि, अभी मैंने तुमको क्या बोला था, जितना हम बीमारी के बारे में सोचेंगे, जितना हम बीमारी के बारे में बात करेंगे, उतनी ही बीमारी सच हो जाएगी। इसी को मैनिफेस्टेशन पावर कहते हैं। आप मुंह से बार बार जो बात कहते हैं वो सच हो जाता है। रूम के अंदर बैठ के कि टाइगर आएगा, टाइगर आएगा मुझे खा लेगा, क्या है, भय का मैनिफेस्ट हो रहा है। अब जाओ तो जंगल में, हो सकता है शेर नहीं आए आपके सामने, कोई जरूरी थोड़ी ना है। इतने लोग जाते हैं जंगलों में, कहाँ शेर आता है उनके सामने। राइट, लोग पैसे दे दे के हफ्ते हफ्ते भर रह के आते हैं और शेर को नहीं देख पाते, लेकिन रूम में बैठ के घबराते रहते हैं। तो रूम में बैठ के घबराने, अभी अर्जुन की स्थिति क्या है, रूम में बैठ के घबरा रहे हैं बस कि वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है चीजों को नॉन ड्वेलिटी से देखना, यानी कि अद्वैत के रूप में चीजों को देखना। जब तक द्वैत रहता है, जब तक दो रहता है, तब तक द्वंद्व रहता है। अर्जुन के लिए दो क्या है, अर्जुन और उनका परिवार, अर्जुन और वो शेर, दो है ना। तो परेशानी की परेशानी चल रही है उनके लिए। इसीलिए कहते हैं कि अद्वैत से चीजों को देखने के लिए, जहां पे सिर्फ एक होता है, तो वहां डर नहीं होता, भय नहीं होता। तो अर्जुन के अंदर अभी क्या हमको दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा ही भय, बहुत ज्यादा ही डर दिखाई दे रहा है। और जो भी उनके अंदर का भय है, वो सारा भय हमारे अंदर भी चलता है। वैसे ही हम सोचते हैं, वैसे ही हम रोते हैं, वैसे ही घबराते हैं, वैसे ही परेशानियां इमेजिन करते हैं, सब कुछ हम वैसे ही करते हैं। हमको हमेशा लगता है कि हमारा जीवन जो है वो खत्म हो गया छोटी सी भी परेशानी में। जबकि सही तरीका क्या होता है, परेशानी आ गई, आ गई, अपने आप को वापस इकट्ठा करो, अपने माइंड पे कंट्रोल करो, वापस अपना काम शुरू कर दो। चीजें तो ऊपर नीचे होंगी ही होंगी। समय क्या है, परिवर्तनशील है, कभी एक जैसा नहीं रहता। आज बुरा है कल अच्छा हो जाएगा, आज अच्छा है कल बुरा हो जाएगा। तो समय को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। राइट, समय को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, वो पास होता रहता है, वो गुजरता रहता है हमेशा। तो ये श्लोका 1 और 2 था, इसमें कोई क्वेश्चन किसी का। देखो जितनी भी प्रॉब्लम है सबके लाइफ में चल रही है, तो क्वेश्चन पूछो, मेरे को पता है कि चल रही है। हाँ, जैसा आपने बोला कि जो अर्जुन के मन में भय है और डर है, तो वो उसकी पवित्रता है करके, कि इतना प्योर हार्ट है इसलिए उससे स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। तो हम्म। एक्चुअल लाइफ में जब इंसान ऐसा करता है, मतलब
होता है सबके साथ, तो वो डर होता है, पवित्रता होती है, फियर होता है, क्या होता है वो? सब कुछ होता है, लाइक मिला जुला होता है। मिला जुला होता है। देखो, जो पवित्र नहीं होगा उसको डर भी नहीं होगा। राइट। ठीक है। जो अपवित्र है, जो बहुत ही गंदा है, उसको क्या डर है? इसको हम्म, जैन बुद्धिज्म बहुत सुंदर तरीके से समझाता है। उसको कहता है जैन बुद्धिज्म की जो पूरा ही की पूरा काला है, उसको कीचड़ का क्या डर। हम्म? जो ऊपर से नीचे तक राइट। काला है, पूरा अपवित्र है, उस पे इतना कीचड़ और फेंक दो, उसको तो कुछ पता भी नहीं चलेगा ना, वो काला काले में मिल जाएगा। डर किसको होता है? जो सफेद होता है। उस पे एक छिट्टा भी पड़ जाए तो उसको छुड़ाने में हालत खराब हो जाती है। और सफेद पे क्या होगा? मिट्टी का एक छिट्टा भी बहुत दूर से दिखाई देता है। काले पे कितना भी काला लगा दो, कहीं से दिखेगा ही नहीं, किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि काले पे क्या लगा हुआ है। परेशानी हमेशा सफेद को होती है। सफेद को ही अपने आप को साफ करना रहता है। कितना सुंदर हमारे संतों ने इस पे कितने सारे श्लोका बोले हैं, कितनी कविताएं बनाई हैं। जैसे कि तुम लोगों ने भी सुना होगा, लागा चुंदरी में दाग वाले जितने भी हैं। हाँ, लागा चुंदरी में दाग मिटाऊं कैसे, तो वो सफेद है तो उसमें छिट्टा पड़ गया, तो उसको बैठ के धो रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं। इसीलिए जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो पवित्र लोग होते हैं, उनको हमेशा अपने प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नहीं तो कहीं से भी एक छट्टा आके लग जाएगा आपको, और वो दूर से दिखाई देगा। जो पूरा काला है उसको तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं कभी। सफेद पे एक डॉट लगा तो दिखाई देगा जोर से। इसीलिए हमेशा अपने अपनी अपने कर्मों की, अपने चरित्र की, अपने दिमाग की रक्षा करनी चाहिए हमेशा। इसीलिए क्या कहते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि नोइंगली अननोइंगली आपसे गलत काम तो नहीं हो रहा कहीं। राइट। अवेयरनेस क्यों कहा जाता है? जितने अवेयरनेस के मेडिटेशन मैं करवाती हूँ, कि आपको पता तो रहे कि हो क्या रहा है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू काम कर रहे हो, जहां पे आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो जिंदगी जी ही नहीं सकते। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड से काम करना चाहिए, कॉन्शियसली डिसीजन लेना चाहिए कि सही है कि गलत है। ये तो पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या गया जीवन में। जीवन ऐसे ही बहने लगेगा, है ना। इसको थोड़ा डीपली समझना है कि अगर सफेद है, हम पवित्र हैं, तो हमको पूरी कोशिश करनी है कि कहीं से भी एक छट्टा हमारे ऊपर ना पड़े। तो अपने कर्म को देखना, अपने आप को देखना, अपनी रक्षा करना, अपने आप को बचा के रखना। कोई हमें उल्लू नहीं बनाए, कोई हमारा फायदा नहीं उठाए, हम्म कोई हमारे चरित्र पे उंगली ना उठाए, हमारे अंदर किसी भी तरह की लोअर डिजायर्स नहीं होने चाहिए जिनके चलते हम गलत काम करें। लोअर डिजायर्स में क्या आते हैं? बहुत ज्यादा ग्रीड, एंगर, जेलसी, लस्ट। ये लोअर डिजायर्स हैं। ये सारी डिजायर्स जो होती हैं वो हमको गलत काम करने की तरफ आगे, और लेजीनेस भी आ सकता है इसमें। बहुत सारे लोग, सब अच्छा होता है, लेजी होते हैं, करना नहीं चाहते, तो लेजीनेस ऑल्सो, राइट। तो ये सारी चीजें जो लोअर चीजें हैं, वो हमेशा गलत की तरफ ही लेके जाएंगे, कभी सही रास्ते पे नहीं लेके जा सकती हैं। इसको हमेशा ध्यान में रखना है। उनका जो एंड रिजल्ट होगा बहुत पेनफुल होगा, बहुत पेनफुल होगा। और हमें लगता है कि हमको तुरंत ही थप्पड़ पड़ गया और दूसरा जो गलत कर रहा है उसको कोई कुछ कह नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। उसका इकट्ठा हो रहा है, एक ही बार सर पे फूटेगा उसके। राइट। मैंने बोला है ना कि मैं गलत जगह कार 1 सेकंड के लिए पार्क करती हूँ, मुझे टिकट मिलता है। पूरी दुनिया वहां पार्किंग करेगी और किसी को कुछ नहीं होता है। मेरे पार्क करने के पीछे घूमती हूँ, पुलिस खड़ी होती है। इतना जल्दी रिजल्ट मिलता है, मतलब सोचने का भी समय नहीं है, देखने का भी समय नहीं। गलत किया, डंडा पड़ा। जितने पवित्र होगे, जितने अच्छे होगे, गलत करोगे डंडा पड़ेगा तुरंत, तुरंत ही हिसाब के साथ बराबर।
कुछ भी ओवरलैप नहीं चलता है। हमने जो किया था थप्पड़ पड़ गया, हम ठीक हो गए। पर जिनको नहीं मिल रहा है उनका सोचो, उनका कहाँ जा रहा है। उनको सिर्फ उनको नहीं लेके डूबेगा, उनके पूरे परिवार को लेके डूब जाएगा। राइट? तो घबराना नहीं चाहिए जीवन में। करेक्ट। करेक्ट। पर तो हम्म। वरना आपने बोला कि मैनिफेस्टेशन, हाँ। तो ये तो बहुत अच्छा लाइन आपने बोला कि हम रूम में बैठ के सोचते रहते हैं कि टाइगर आएगा और हमें ऐसा वैसा होगा। और हम्म। कई बार हम पैसे खर्च करके जाते हैं जंगल और पूरे दिन घूमते हैं और हमें वो दिखता भी नहीं है। तो हाँ। हाँ, एग्जैक्टली ये बहुत ट्रू लाइन है जो हम लोग आज फेस कर रहे हैं कि जो मतलब गलत चीजें निगेटिव ही आता है कि हमें ये बीमारी ना हो जाए, हमें ये डर लगता है। तो कैसे दिमाग को उस समय हम लोग डाइवर्ट करें और मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत पावरफुल हो और राइट डायरेक्शन में हो, हम गलत ना सोचे, उसको कैसे करें? उसके लिए धीरे धीरे होता है कि माइंड कंट्रोल आना चाहिए। सही और गलत की समझ पहले होनी चाहिए। राइट? सही क्या है, गलत क्या है, कितना। अब ये भी नहीं है कि डरना एकदम जरूरी नहीं है। राइट? अगर हम अपने आप को देखें, जब से हम सृष्टि में आए हैं तब से क्या होता है कि डर के वजह से ही हम सर जिंदा हैं आज तक। हम्म। क्योंकि थोड़ा सा तो डर भी जरूरी है ना। डर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर सांप बगल से जा रहा है तो हम अपने आप को बचाएंगे नहीं। कितनी सारी जनजातियां, कितनी सारी जातियां इस पूरे की पूरे जो सृष्टि का जो चक्र है उसमें खत्म हो गई ना। बस वही बचे जो सरवाइव कर गए। सर्वाइवल कैसे हुआ? क्योंकि थोड़ा भय भी था साथ में। राइट? उसको उतना ही इस्तेमाल करना है जितना जरूरी है। तो ये बुद्धि, अवेयरनेस का होना कि कितना डरना है, कितना नहीं डरना है। तो आपके और रही, अनुसार डर अच्छी चीज है? हाँ हाँ, डर सर्वाइवल के लिए जरूरी है ना। थोड़ा सा पर तो ये डर ज्यादा होना होता चाहिए। है ना। हाँ, ज्यादा जैसे होता हम है लोग, तो गलत होता है। हाँ। हाँ, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कुछ भी देख लिए जैसे सोशल मीडिया पे कि ये बीमारी, दिस दैट, ये इवेंट्स, गलत चीजें हो रही हैं, तो लगता है जैसे ये हमारे साथ ना हो जाए। तो हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? इसके लिए तो सबसे पहले सोशल मीडिया को थोड़ा नमस्कार बोलो कि नमस्कार, जिंदगी ज्यादा बर्बाद कर दिया है सोशल मीडिया ने। थोड़ा सा उससे अलग रील वगैरह थोड़ा देखना कम करो कि माइंड में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं जाए। हमको नहीं चाहिए इतनी इंफॉर्मेशन। यस। उतनी ही जरूरी है जितनी 5 मिनट देख लिया, न्यूज देख लिया, 5 मिनट या 10 मिनट न्यूज इनफ होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है पता तो चल गया कि क्या हो रहा है। राइट? उससे ज्यादा तो भय है, सिर्फ डर फैलाते हैं ये लोग। डर के साथ एंजाइटी होती है और स्ट्रेस होता है। अगर डर नहीं तो एंजाइटी नहीं होगी। देखो, मैं जो सर्वाइवल फियर का बात कर रही हूँ, एक अलग फियर है कि हाँ, थोड़ा हम संभल के चल रहे हैं कि गिर ना जाए। हाँ, कीचड़ है तो पैर बचा के चल राइट। रहे हैं कि हम, हाँ हाँ। लेकिन हम ऐसा तो नहीं है कि हमको कीचड़ देख के 1 किलोमीटर से बैठ के चिल्ला रहे हैं कि अरे कीचड़ है, कीचड़ है, कीचड़ है। ये तो नहीं ना। हम जा रहे हैं, अपने आप को बचा के जा रहे हैं, तो डर डर के बच बच के निकल गए हैं। वो सर्वाइवल फियर हो गया। लेकिन बैठ के फियरफुल होना मतलब एक तरह का ये क्या करता है, अगर उसको बॉडी में देखेंगे तो ये जो है मूलाधार चक्र पूरी तरह से बंद कर देता है। अब क्या होता है कि मूलाधार चक्र बंद होने के साथ ही फियर पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। मतलब सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क आता है कि हम जिंदा कैसे रहेंगे। और पूरा की पूरा जो सोशल मीडिया है वो क्या बेच रहा है? डर बेच रहा है। राइट? उसको समझना शुरू करो कि मुझे क्यों क्यों डरने की जरूरत है। राइट? अगर कोई बीमारी है, कोई बीमारी हो रही है, तो कोई जरूरी नहीं वो बीमारी मुझे भी हो जाए। मुझे याद है कि यहाँ पे यूएस में तो बहुत ही ज्यादा है, किसी एक को बीमारी होती है, कोई एक डालता है तो हॉस्पिटल के आगे लाइन लगी होती है चेक कराने के लिए कि हमको भी कहीं ये बीमारी तो नहीं हो गई है। तो फियर आज बिकता का है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सही बात है, हाँ, ये करेक्ट है कि ये लोग फेयर बेच रहे हैं। फियर सोशल बेच मीडिया पे कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं। फियर बेच रहे हैं तो सोशल मीडिया थोड़ा कम करना है। करेक्ट। हाँ, रिएक्ट नहीं करना है। देखो, तुमको डरा के कोई तुम्हारे डर के ऊपर पैसे कमा रहा है सोशल मीडिया से।
हम्म। ये बात समझ में आ रही है ना? दूसरा कोई पैसे कमा रहा है, उसके व्यूज बढ़ रहे हैं तो उसको पैसे मिल रहे हैं, और तुम्हारा डर डर के हालत खराब हो रही है। डर से क्या होता है देखो, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा। हम्म। स्ट्रेस जब होगा तो या तो एंगर होगा या डिप्रेशन होगा। उसको हम तोड़ तोड़ के देखेंगे कि एक चीज से हो क्या रहा है। जब स्ट्रेस्ड होते हैं तो या तो बहुत तेज गुस्सा आता है, नहीं तो तो डिप्रेशन का बचने के लिए बस सोशल मीडिया से दूर रहा जाए, ये तो सच है। जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। हाँ, उसको उतना ही इस्तेमाल करो जितना जितने से जरूर। काम चल जाए। हाँ, बस कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो देख लिया, उसके बाद से उसको बंद कर दिया। अभी तो मैं देख रही थी न्यूज़ में कि ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बंद कर दिया है पूरा। और लोग बता रहे हैं, यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड हैं जिनकी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में है, वो लोग बोल रहे हैं कि इतना अच्छा हो गया मेंटल स्कूल हेल्थ बंद हो अच्छा गया। हो जाएगा बोल लोगों रहे हैं का। सब लोग रोड पे घूम रहे हैं, सोशल मीडिया बंद हो गया है तो। हम्म। सोशल मीडिया से थोड़ा बच के रहने का, राइट। और सब गलत होता है, सब झूठ होता है। ये लड़कियां हैं ना, ये हाथी है, मेरी कजन सारी हैं, ये सारी के सारे सोशल मीडिया देख देख के सब रील चैंपियन थे पहले। इनका छुड़ाया मैंने कि तुम क्या कर रहे हो ये रील मत देखो, सोशल मीडिया पे नहीं जाओ। धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे। मेरा काम यहाँ पे ये रहता है इन सेशंस में, हर किसी को मेंटली स्ट्रांग बनाना। मेंटली आप वही स्ट्रांग हो, चाहिए। हाँ, हम्म। कोई परेशानी आपके चारों तरफ आ ही नहीं सकती है। परेशानी ऐसे भाग जाएगी आपसे। तो वो कि दिमाग करेक्ट। इतना, हाँ, मजबूत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। मजबूत होना चाहिए। हाँ, और जब कुछ तक सोशल मीडिया नहीं था हम लोग मजबूत थे। बिल्कुल हम मजबूत थे। फाइट करते थे, हम लड़ते थे, हम ब्रेव थे। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया है लोगों को नहीं नहीं, देखना बंद कर दो ना। अगर व्यूज बंद हो जाएंगे तो अपने आप उनका बिजनेस बंद हो जाएगा ना। अगर कोई व्यूज कुछ बंद, भी कह के जा रहा है भाई, कोई कुछ भी दिखा रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है। नहीं, अलकस को ऐसे देखो, कोई तुम देखने को तैयार हो तब ना कोई दिखा रहा है, कोई मुझे क्यों नहीं कुछ दिखा लेता। हम्म। हम्म तुम देखने बिकॉज यू को आर तैयार, मेंटली स्ट्रांग। हाँ, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम्म। तुम तैयार हो तो तुमको दिख रहा है, तुम कह दो, तुम रिजेक्ट करना शुरू कर दो, तुमको दिखना बंद हो जाएगा। तो वो दिमाग में वो मेंटल स्ट्रांगनेस होनी चाहिए कि हाँ, कहाँ रिजेक्ट करना है, कहाँ पे सुनना है। इंसान को तो समटाइम्स छोड़ो। हम लोग कॉन्शियस माइंड से नहीं, कुछ चीजों को सब कॉन्शियसली कर लेते हैं, बट बाद में वी रियलाइज कि नहीं, ये इसको बहुत ध्यान से, बहुत माइन्यूटली, जिसपे आप अभी बता रही थी कि कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है, और ये सच है। बट समटाइम्स इन भाग दौड़ में हम लोग बहुत चीजों को बहुत कॉन्शियसली नहीं डील कर पाते हैं। कुछ जो चीजें में बहुत ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, बस वो फिर बाद में उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमें फेस करने पड़ते हैं। तो उसको कैसे हर दिन अलर्ट और उस मोड में रहा जाए, इसके इसके लिए लिए कुछ। हाँ, मेडिटेशन है, प्राणायाम है। बार बार माइंड को लेके हम लोग कॉन्शियसनेस पे आते हैं, बार बार चेतना पे दिमाग को लेके आते हैं। जब भी वो सब कॉन्शियस माइंड से कुछ करना शुरू करता है तो बार बार उसको चेतना की तरफ लेके आया जाता है। पर एक दिन में नहीं मैं, होता है। यस यस, मेरा तो हाँ। पहला, मैं फर्स्ट डे ज्वाइन किया और रियली आई एम वेरी हैप्पी और फीलिंग। तुम्हें सुन के बहुत अच्छा लगा रियली। आई हाँ ट्राई, तो ट्राई। ना ना, इट्स अ सुपर। या तो सो, मुझे या मुझे सबको अच्छा अच्छा। लगा, मतलब। तो ये डेली है तुम्हारा? नहीं नहीं, ये वेनसडेज को चलता है हिंदी में। कितने बजे? 9:30 बजे, राइट? तुम लोगों के 9:30 बजे से रात को। और फिर हम्म। इंग्लिश में मेरा होता है यूएस के लिए, उसमें कोई कोई भी ज्वाइन कर सकता है वंस वो। इन अ वीक है ये? देखिए, हाँ। हाँ तो करेक्ट, मेरा वीक ऑफ भी वेंसडे को है, तो मेरे लिए तो बहुत सही है ये। हाँ, आई थिंक, 9:30 पे मुझे ज्वाइन करना है, करेक्ट? हाँ, 9:30 पे और ज्वाइन कितने करना।